Hello everyone, I am your friend CA Devesh Thakur. In today's video we are going to discuss about GSTR 10. Getting a GST cancellation order is not enough for the taxpayers in order to complete the process of cancellation. They need to file their last return, that is their final return under the GST Act, which is GSTR 10, and it is mandatory in nature. In various instances, it has been observed that the taxpayer think that applying and getting a GST cancellation order is the last step towards the closure of GSTN. अगर आपने GST के लिए अप्लाई किया था और आपने उसको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया उसके बाद और आपका कैंसिलेशन ऑर्डर भी रिसीव हो गया, कैंसिलेशन ऑर्डर जो आपको रिसीव हुआ है ये उसके बाद की रिटर्न है, यानी एक और रिटर्न जो टैक्स पेयर्स को भरनी है इवन आफ्टर गेटिंग देयर जीएसटी कैंसल्ड, दैट इज फाइनल रिटर्न GSTR 10. GSTR 10 is our last return under the GST which is supposed to be filled by the applicant who has applied for cancellation and they have been issued the cancellation order, जिसका फॉर्म नंबर है REG 19. REG 19 आपको प्रॉपर ऑफिसर ने इशू करके दिया होगा. उसके बाद की जो आपने एक लास्ट रिटर्न भरनी है दैट इज GSTR 10. In the said order, that is REG 19, what is important is the effective date of cancellation. आपकी जो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है हमने उस डेट को कंसीडर करना है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम कवर करेंगे कंडीशंस फॉर फाइलिंग GSTR 10. किन रजिस्टर्ड पर्सन ने इस GSTR 10 को मैंडेटरली फाइल करना है. उसके बाद हम देखेंगे क्या टाइम पीरियड है जिसमें हमने GSTR 10 को फाइल करना है. फॉर्मेट ऑफ GSTR 10 इसको हम डिस्कस करेंगे. देन GSTR 10 में हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है फॉर CA सर्टिफिकेट. इस CA सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, ये हमारे को कब रिक्वायर्ड है और इसकी डिटेल्स आपने कैसे भरनी है, ये हम सब डिस्कस करेंगे. देन है गाइज हमारा व्हाट विल हैपन इफ द GSTR 10 इज नॉट फाइल्ड. अगर आपने GSTR 10 नहीं फाइल करी इवन आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, देन व्हाट विल हैपन, उसको हम डिस्कस करेंगे. देन है गाइज हमारा उसके बाद डिटेल्ड डिस्कशन ऑन टेबल 8A, 8B, 8C एंड टेबल 8D. ये टेबल क्या है, हम इसमें फील्ड बाय फील्ड डिस्कशन करेंगे, कैसे इन टेबल्स के अंदर डिटेल्स डालनी है आपने. इसमें जो मेजरली है हमारा, ये टेबल्स हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. एक है टेबल 8A, 8B और 8C. टेबल 8A, 8B और 8C इनमें उन गुड्स की डिटेल्स जानी है जिनके इनवॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं. देन है गाइज हमारा टेबल 8D. इसमें फर्दर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है जिसमें इनवॉइसेस अवेलेबल हैं बट GSTN अवेलेबल नहीं है. और नेक्स्ट है हमारा ना इनवॉइस अवेलेबल है ना GSTN अवेलेबल है. इसको हम डिस्कस करेंगे. देन है गाइज हमारा डिस्कशन ऑन टेबल 9 एंड 10. ये हमारे कब इनेबल्ड होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे वाइल फाइलिंग GSTR 10. जब हम लाइव डेमो में आएंगे ये हम देखेंगे कि जब तक हम 8A, B, C एंड D की डिटेल्स नहीं भरते हैं जहाँ जहाँ पे हमारे को एप्लीकेबल है, तब तक ये टेबल 9 एंड 10 एक्टिवेट नहीं होते हैं. ये टेबल 9 एंड 10 क्या है ये हम वाइल फाइलिंग GSTR 10 देखेंगे. और एट द लास्ट हम लाइव डेमो के थ्रू ये देखेंगे कैसे हमने हमारी GSTR 10 को फाइल करना है ऑन
जीएसटी कॉमन पोर्टल। जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे हमने कैसे इस जीएसटीआर रिटर्न को फाइल करना है, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न, जहां पे हमारा सिर्फ कैंसिलेशन ऑर्डर से काम नहीं बनता, हमारे को जीएसटीआर 10 भरनी मैंडेटरी है। कब? आइए अब कंडीशंस देखते हैं, क्या कंडीशंस है हमारी। कंडीशंस टू फाइल जीएसटीआर 10, ये हमारा सेक्शन 45 ऑफ जीएसटी एक्ट बताता है कि कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली और फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1), वो पर्सन जो कि अंडर सेक्शन 39(1) में रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल था वो, एंड हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। कैंसल्ड का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है उसी ने जीएसटीआर 10 फाइल करनी है। फिर गाइस रूल 81 है हमारा, रूल 81। रूल 81 स्पेसिफाइज फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 10 इलेक्ट्रॉनिकली एट जीएसटी पोर्टल। अब इसका टाइम फ्रेम क्या है? दिस रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ द कंडीशंस क्या है? पहली, डेट ऑफ कैंसिलेशन। आपने डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जिसकी डेट बाद में आएगी उस डेट से लेकर 3 महीने का हमारे को टाइम पीरियड मिलता है कि हम इस 3 महीने में हमारी जीएसटीआर 10 को फाइल कर सकें। ये जीएसटीआर 10 के लिए जो टाइम फ्रेम दिया गया है 3 महीने का, इसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पर्टिकुलर वाइज इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपने कैंसिलेशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो आप अपना उस जीएसटीआर 10 के लिए डाटा अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जनरली हमने देखा है कि डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन लेट होती है, तो इन दैट केस अगर हम इसको कंसिडर करें तो यहाँ से 3 महीने का हमारे को टाइम पीरियड मिलेगा। ये हम आपको जब हम लाइव डेमो के थ्रू देखेंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे कैंसिलेशन ऑर्डर और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, कहाँ से आपने 3 months का टाइम पीरियड कंसीडर करना है फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 10। हालांकि उस ऑर्डर में टाइम पीरियड भी मेंशन्ड है कि आपको बाय विच डेट आपने इस जीएसटीआर 10 को फाइल करनी है। आपकी ड्यू डेट भी मेंशन्ड है कि आपने कब तक अपनी जीएसटीआर 10 को फाइल करना है। देन है गाइस कवरेज ऑफ जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 का फॉर्मेट क्या है? ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर 21/2018 में लिखा गया है, डेटेड 18th of April 2018, जिसमें हमारी स्टॉक हेल्ड बाय द टैक्स पेयर ऑन द डे फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज मेड इफेक्टिव। स्टॉक जो टैक्स पेयर हेल्ड कर रहा है अपने पास, जो उसके पास स्टॉक अवेलेबल है एज ऑन द डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी, जिसके ऊपर टैक्स पेयर ने आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड। आईटीसी इन्वॉल्व इन क्लोजिंग स्टॉक टू बी रिवर्स्ड। ये सारी डिटेल्स आपने अपनी जीएसटीआर 10 में फाइल करनी है। टेबल वाइज हम फुल डिस्कशन करेंगे
कि कैसे आपने किस टेबल में क्या डिटेल्स भरनी है। इसके बाद गाइज हमारा आता है रिक्वायरमेंट ऑफ सीए सर्टिफिकेट। ये रिक्वायरमेंट हमारी एज पर दी रूल 44(5) ऑफ सीजीएसटी रूल्स रिक्वायरमेंट है। देन है हमारा सब रूल 3 ऑफ रूल 44 कहता है कि हमें सीए का सर्टिफिकेट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट अटैच करना है इन सर्टेन क्राइटेरिया, जहां पे इंफॉर्मेशन आपकी टेबल 8D में फिल करी गई है। अगर आपने टेबल 8D में डिटेल्स फर्निश करी हैं, देन आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है ईदर बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट। इट इज टू बी रिक्वायर्ड ओनली इन केस वेयर स्टॉक डिटेल्स आर एंटर्ड वेयर इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल। 8D में जो डिटेल्स अवेलेबल हैं वो उनकी हैं जिनके इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल नहीं है। देन है गाइस हमारा जो मोड है सबमिशन का, मोड ऑफ सबमिशन हमारे रहेंगे, पहला है प्रिपेयर ऑनलाइन, वेयर द रिकॉर्ड्स that are to be entered in the respective tables are less than or equal to 500 records। अगर आपका रिकॉर्ड जो इन टेबल्स, इन रिस्पेक्टिव टेबल्स यानी 8A, 8B, 8C एंड 8D, इनके अंदर जो आपका डाटा आपने एंटर करना है उसका जो रिकॉर्ड है अगर वो 500 से कम है पर टेबल, in that case the taxpayer may use prepare the online utility। prepare online utility को वो सेलेक्ट कर सकता है अगर उसका 500 या 500 से कम का रिकॉर्ड है पर टेबल। सेकेंड मोड जो हमारे पास अवेलेबल है विच इज प्रिपेयर ऑफलाइन, यानी आपने यूटिलिटी, ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, आप उसमें डाटा एंटर करेंगे और उस एंटर डाटा से आप जेसन फाइल को जनरेट करेंगे जो आप जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करेंगे। ये सेकंड ऑप्शन जो प्रिपेयर ऑफलाइन है ये उन टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है जहां पे डिटेल्स पर्टेनिंग टू टेबल A, B, C एंड D कवर्स द रिकॉर्ड इन एक्सेस ऑफ 500 रिकॉर्ड पर टेबल। यानी हर टेबल में अगर 500 से ज़्यादा का रिकॉर्ड है देन इट इज़ प्रेफरेबल कि आप प्रिपेयर ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ करें। उसके बाद जेसन फाइल को जनरेट करेंगे, उस जेसन फाइल को हमने जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना है। टेबल 8A, 8B एंड 8C इज एप्लीकेबल व्हेन द डिटेल ऑफ GSTN और CX/VAT is known to the applicant along with the invoices। यानी जो टेबल 8A, B और C में जो डिटेल एंटर करनी है यहाँ पे उन गुड्स की डिटेल जाएगी जिसमें आपको GSTN नंबर भी पता है और आपके पास इनवॉइसेस भी हैं। ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं देन ओनली आपने टेबल 8A, 8B एंड 8C में डिटेल्स फिल करनी है। टेबल 8D हमारा है, टेबल 8D इज एप्लीकेबल व्हेन ईदर इनवॉइस डिटेल आर नॉट अवेलेबल और GSTN डिटेल आर नॉट नोन। यानी इनवॉइस या फिर GSTN नंबर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको नहीं पता है देन ओनली आपने टेबल 8D को सेलेक्ट करना है। और अगर दोनों चीज़ें आपके पास नोन है, इनवॉइस भी है और GST नंबर भी है और VAT नंबर विच एवर इज एप्लीकेबल, तब आपने टेबल 8A, 8B एंड 8C में उसकी डिटेल्स भरनी है। When invoices are not available or GST details are not known,
then we need to consider the value on the basis of prevailing market price. हम प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के बेस पर हम उस स्टॉक की डिटेल एंटर करेंगे. प्रिपेयर ऑनलाइन के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है विच इज प्रिपेयर ऑफलाइन. इस ऑफलाइन यूटिलिटी में हमारे पास 5 वर्कशीट्स डाउनलोड होंगी. जो एक्सेल की जो फाइल डाउनलोड होगी हमारे पास उसमें 5 वर्कशीट्स होंगी. हम इन वर्कशीट्स को भी डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम ऑनलाइन मोड में एक सर्विस प्रोवाइडर का केस लेंगे जिसके थ्रू हम GSTR 10 को फाइल करना सीखेंगे. इसके बाद गाइस जब टेबल 8A, B और C आप भर देंगे और एप्लीकेबल 8D भी अगर आपका फिल हो जाएगा, इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे, प्रोसीड जब आप करेंगे, देन ओनली हमारे टेबल 9 एंड टेबल 10 एक्टिवेट होंगे. इस टेबल 9 और 10 में डिटेल्स रिगार्डिंग कैश लेजर बैलेंस, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस पेबल, पेड, यहाँ पे आपके जो ये सारी डिटेल्स हैं रिलेटेड टू टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कैश लेजर बैलेंस, ये सारी डिटेल्स हमारी टेबल 9 और टेबल 10 में अवेलेबल हैं. ये सारी डिटेल्स हमारी टेबल 9 और टेबल 10 में अवेलेबल हैं. ये तभी एक्टिवेट होगा जब आप 8A, B, C एंड D को ओके करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे. इसके बाद है गाइज व्हाट विल हैपन इफ फॉर्म GSTR 10 इज नॉट फाइल्ड. क्या होगा अगर आपने GSTR 10 को फाइल नहीं किया. प्रॉपर ऑफिसर आपको GSTR 3A में नोटिस इशू करके देगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस. Required such person to file within 15 days. इस 15 days के अंदर अंदर आपने उसका रिप्लाई सबमिट करना है. Failing which the tax liability is determined or assessed on the basis of available records and assessment order will be issued accordingly. अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर इस रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर आपकी जो लाइबिलिटी को असेस करेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स वो उसकी असेसमेंट करेगा और आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू करके देगा. असेसमेंट ऑर्डर में आपका एप्लीकेबल इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिटेल्स होंगी. इन केस सच पर्सन फर्निश अ रिटर्न बिफोर इशुएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर. अगर आप असेसमेंट ऑर्डर के इशू होने से पहले अपनी रिटर्न भर देते हैं, GSTR 10 आप अगर फाइल कर देते हैं, इन दैट केस ये जो नोटिस इशू हुआ है उसको डीम्ड माना जाएगा कि वो विड्रॉ कर लिया गया है. डीम्ड विड्रॉल माना जाएगा इसको. ये थी गाइज कुछ बेसिक बातें जो GSTR 10 फाइल करने से पहले जानना ज़रूरी है. अब हम सीधे चलते हैं हमारी GST पोर्टल पे जहाँ पे हम सबसे पहले ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करके देखेंगे कैसे हमने उसमें डिटेल्स भरनी है. देन हम उसके बाद ऑनलाइन मोड में GSTR 10 फाइल करेंगे. यह है गाइज हमारा GST का पोर्टल जहाँ पे आपने डाउनलोड्स पे जाना है. ऑफलाइन यूटिलिटी में हमारे पास ऑप्शन है GSTR 10 ऑफलाइन टूल. आपने इधर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी GSTR 10 की यूटिलिटी को डाउनलोड करना है. यहाँ से आपने अपनी GSTR 10 की यूटिलिटी को डाउनलोड करना है. ये डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास GST पोर्टल पे. ये फाइल हमारी जिप फोल्डर में डाउनलोड होगी. इसको आपने अनजिप करना है और इस एक्सेल को जब आप ओपन करेंगे,
ये है गाइस हमारी GSTR 10 की ऑफलाइन यूटिलिटी। इसमें हमारे पास 5 एक्सेल की वर्कशीट्स डाउनलोड होती हैं, जिसमें रीडमी, होम, इनवॉइस अवेलेबल, इनवॉइस नॉट अवेलेबल बट GSTN अवेलेबल, एंड लास्ट है हमारी इनवॉइस नॉट अवेलेबल विदाउट GST, यानी हमारे पास GST भी नहीं अवेलेबल है और इनवॉइस भी नहीं अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास GST अवेलेबल है बट इनवॉइस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इनवॉइस भी अवेलेबल है और GST भी अवेलेबल है। सबसे पहले जो हमारी वर्कशीट है विच इज़ रीडमी, इसमें हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। रीडमी में हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं कि कैसे हमने इस एक्सेल यूटिलिटी का यूज़ करना है और डिटेल्स हमने कैसे फिल आउट करनी है। होम पेज पे हमने GST की डिटेल्स भरनी है। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आपकी जो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आपको रिसीव हुआ होगा उसमें ये मेंशन होती है। रेफरेंस नंबर ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, ये आपके रेफरेंस नंबर जो ऑर्डर पे मेंशन होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वो डिटेल आपने भरनी है इधर। देन हमारा डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो अप्लाई किया था GST कैंसिलेशन के लिए, वो एग्जाम्पल के तौर पे वो 31 अगस्त को अप्लाई किया था 2020। ये थी हमारी डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन भी मानी गई एज पर दी डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। सपोज डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन हमारे को रिसीव हुआ ऑन 14 सितंबर 2020 को। अब यहाँ से हमारा जो 3 मंथ्स का टाइम है वो कंसिडर किया जाएगा एज ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 10। ये बनेगी हमारी ड्यू डेट विच इज़ 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, देन 14 दिसंबर। 14 दिसंबर 2020 तक हम अपनी GSTR 10 को फाइल कर सकते हैं। इस एक्सेल में हमारे पास ऑप्शन है ओपन डाउनलोड GSTR 10 JSON फाइल, यानी अगर आपने प्रीवियस में कोई जनरेट करी थी फाइल, आप उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं देन जनरेट JSON फाइल टू अपलोड। जब आप GST पोर्टल के ऊपर आप अपलोड करना चाहेंगे, उससे पहले यहाँ से आपने अपनी JSON फाइल को जनरेट करना है। इन केस आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं और आपने दोबारा से उसके अंदर कोई एडिशन नहीं करना है, डेट इज़ योर ओनली एंड फाइनल फाइल, देन आप अपनी JSON फाइल को जनरेट कर सकते हैं और उसको आप अपलोड कर सकते हैं GST पोर्टल पे। इन केस आपने 3 मंथ्स के अंदर का जो आपका टाइम पीरियड है, उसमें अगर आपने 3 बारी रिवीजन करी है इस GSTR 10 में, डिटेल्स अपडेट करी हैं या डिलीशन करी हैं, कुछ भी किया है उसमें चेंज, देन जो प्रीवियस फाइल है आपकी JSON फाइल, आप उसको इसमें ओपन कर सकते हैं। देन उसमें चेंजेस करके आप फिर से उसको जनरेट कर सकते हैं। फर्दर अगर हम इस होम पेज को एक्सप्लोर करें तो इसमें GSTR 10 की सेक्शन वाइज समरी आप जनरेट कर सकते हैं। गेट समरी, ये जो आपकी 3 वर्कशीट्स हैं, इसमें जब आप डिटेल्स डाल देंगे देन उसके बाद गेट समरी करेंगे तो आपके पास समरी ऑफ गुड्स विद इनवॉइसेस अवेलेबल, देन समरी ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइसेस बट विद GSTN, देन है गाइज हमारा थर्ड समरी ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइस विदाउट GSTN, यानी हमारे पास GST नंबर भी नहीं है और इनवॉइस भी नहीं है। अब ये इसकी सबकी समरी हमारे पास इस होम पेज पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी JSON फाइल को जनरेट कर सकते हैं। अब हम एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके इन टेबल्स को। अब हम गाइस सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं टेबल 8A, 8B एंड 8C, जहाँ पे हमने डिटेल्स बनी है गुड्स डिटेल्स विद इनवॉइसेस।
यहाँ पे हमने इनवॉइस के साथ की जो डिटेल्स हैं हमने उनको फिल आउट करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर वैट। ओनली वन इज मैंडेटरी, आपने इन दोनों में से कोई भी एक फील्ड भरनी है। देन उसके बाद है ट्रेड नेम और लीगल नेम ओनली इन केस ऑफ जीएसटीएन। जीएसटीएन के केस में ही आपने ट्रेड नेम या फिर लीगल नेम को एंटर करना है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू एंटर डिटेल इन दिस सेल। ये मैंडेटरी कॉलम नहीं है हमारा। देन है गाइज हमारी इनवॉइस नंबर और बिल ऑफ एंट्री नंबर। यहाँ पे हमने एंटर द इनवॉइस बिल ऑफ एंट्री नंबर ऑफ इनवॉइसेस issued by registered supplier. Ensure that the format is alphanumeric with allowed special character of slash and dash. The total number of character should not be more than 16. यहाँ पे आपने अल्फ़ान्यूमेरिक भर सकते हैं, इसमें स्लैश और डैश आप यूज़ कर सकते हैं, एंड विच इज़ नॉट मोर देन 16 कैरेक्टर्स। इनवॉइस नंबर आपका 16 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का नहीं हो सकता। देन है गाइज हमारा इनवॉइस डेट। एंटर द डेट ऑफ इनवॉइस और बिल ऑफ एंट्री इन DD, MM, YY, YY। आपने DD, MM, YY, YY फॉर्मेट में अपना इनवॉइस डेट फिल करना है। देन है गाइज हमारा गुड्स टाइप। ये गुड्स टाइप में हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल है। इसमें से हमने सेलेक्ट करना है इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। देन थर्ड है हमारा कैपिटल गुड्स ऑब्लिक प्लांट एंड मशीनरी हेल्ड इन स्टॉक। इसमें से रिस्पेक्टिव कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे गुड्स टाइप में। देन है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक। डिस्क्रिप्शन में हमने अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर हम मेंशन कर सकते हैं विद अलाउड स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ स्लैश, डैश एंड वाइट स्पेस। आप इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं एंड रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम लेंथ 50। इसमें 50 की मैक्सिमम लेंथ है, आप इससे ज़्यादा का डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं कर सकते हैं अंडर डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमारा आता है यूनिट क्वांटिटी कोड। अब आपने इसमें ड्रॉप डाउन अवेलेबल है आपके पास, हमारे पास इसके लिए ड्रॉप डाउन अवेलेबल है। इसमें से आप रिस्पेक्टिव क्वांटिटी कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो बॉक्स में है, बंडल्ड है, बंचेस हैं, पीसीस है, एक्सेट्रा। आपका जोन सा एप्लीकेबल कोड है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन है हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी में आपने रेस्ट्रिक्टेड टू 13 नंबर्स एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। इस क्वांटिटी के लिए हम 13 नंबर तक इसमें फीड कर सकते हैं एंड अप टू 2 डेसिमल। देन है गाइज हमारा वैल्यू एज एडजस्टेड बाय डेबिट एंड क्रेडिट नोट। अगर क्रेडिट एंड डेबिट नोट इशूड हैं देन हमको एडजस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू लिखनी है विच इज़ ऑल्सो अप टू 2 डेसिमल। आप 2 डेसिमल तक इस वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। देन है गाइज उसके बाद हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेबल विच एवर इज हायर। आपने इनमें से आईटीसी या फिर टैक्स पेबल इनमें से जो हायर है आपने उसको सेलेक्ट करना है। डिपेंड्स अपॉन द स्टेट कोड ऑफ टैक्स पेयर GSTN and state code of supplier GSTN. In case of same state code of taxpayer and supplier, either of IGST or CGST and SGST or UTGST, and in case of different state code of taxpayer and supplier, only IGST.
ये डिटेल्स आपने भरनी है। CGST एंड SGST अमाउंट शुड बी सेम, ये आपका अमाउंट सेम होना चाहिए। देन अमाउंट ऑफ ITC क्लेम शुड बी लेस देन और इक्वल टू वैल्यू, आपका जो ITC क्लेम है वो आपका वैल्यू के बराबर या फिर वैल्यू से कम होना चाहिए। देन है गाइज हमारा सेस, यहाँ पे आपने एंटर करना है टोटल अमाउंट ऑफ सेस क्लेम्ड। देन है गाइज हमारा एक्शन, इस एक्शन में हमारे पास ऐड एंड डिलीट का ऑप्शन है। इसमें हम ऐड रो कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं अगर वो रो हमारे को डाटाबेस से डिलीट करनी है। देन है शीट वैलिडेशन एरर्स, इफ any row has some error after validation, the erroneous cell from that row becomes red and this field will show error message। जिस फील्ड या रो में एरर है वो रेड सेल बन जाएगा आपका, और जो एरर का मैसेज है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। देयर इज सम एरर इन दिस रो, प्लीज चेक दैट सेल with red color in corresponding row. User can use filter given at the column header to get all the rows which has errors. If validation is successful, this field will have a message this row is validated। यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा that this row is validated। Then इसके बाद हमारा GST पोर्टल वैलिडेशन एरर। GST पोर्टल वैलिडेशन एरर में आफ्टर डाउनलोडिंग एंड इम्पोर्टिंग द एरर रिपोर्ट फ्रॉम GST पोर्टल, cell from this column will show error message and corresponding to that row detail. User can use filter to filter errors. After correction, user can re-upload the update detail. GST पोर्टल में अगर कोई एरर आता है आपका, देन आपने उस फाइल को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप उसको रीओपन करेंगे। यहाँ पे जब रेड सेल में आपके पास एरर आ जाएगा, आप फिल्टर यूज़ करके वो सारे एरर्स को एक साथ देख सकते हैं, उसको रेक्टिफाई करेंगे। देन फिर से आप इसकी जेसन जनरेट करके अपने GST पोर्टल पे अपलोड करेंगे। ये है गाइस हमारा टेबल 8A, 8B एंड 8C, जहाँ पे हमारे को इनवॉइसेस आर अवेलेबल विद GSTN। अब हम प्रोसीड करते हैं विद टेबल 8D, जहाँ पे हमने डिटेल्स देखनी है विदाउट इनवॉइसेस बट वेयर GSTN, VAT और CX इज अवेलेबल। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 8D कॉलम में, जहाँ पे सबसे पहले है हमारा GST डिटेल्स, जो एज यूजुअल हमारा जो फर्स्ट कॉलम मैंडेटरी है। इसमें हमने GST नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर CX और VAT जो एप्लीकेबल है हमने वो मेंशन करना है। देन है हमारा ट्रेड नेम विच इज़ ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ GSTN, ये फील्ड हमारी मैंडेटरी नहीं है। देन है गाइज हमारा गुड्स टाइप। इस गुड्स टाइप में हमने सेलेक्ट करना है इनपुट हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट एज कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। यहाँ पे आपने इसे सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक। डिस्क्रिप्शन भी हमारा पिछली कॉलम की तरह अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, जो कि मैक्सिमम लेंथ हमारी 50 कैरेक्टर्स की है। इसमें हम स्लैश, डैश और वाइट स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। देन है हमारा यूनिट क्वांटिटी कोड, इसमें भी ड्रॉप डाउन में से आपने सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आती है हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी जो कि रेस्ट्रिक्टेड है 13 नंबर एंड 2 डेसिमल प्लेसेस तक। देन है हमारी वैल्यू एज एडजस्टेड बाय क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। वैल्यू को हमने नेट ऑफ वैल्यू लिखना है। वैल्यू टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस एज इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल।
देन है गाइस अमाउंट ऑफ आईटीसी और टैक्स पेबल, विच एवर इज हायर, ये डिपेंड करता है हमारा अपॉन स्टेट कोड ऑफ टैक्स पेयर और स्टेट कोड ऑफ सप्लायर। इन केस वो दोनों सेम है, देन ईदर ऑफ आईजीएसटी और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी, एंड इन केस वो डिफरेंट है देन ओनली आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपका अमाउंट इसमें भी सेम रहेगा। देन अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम शुड बी लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू। आपका जो आईटीसी का अमाउंट है वो लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू होना चाहिए। देन है गाइस हमारा सेस, एंटर द टोटल सेस ऑफ अमाउंट एज क्लेम्ड। देन एक्शन में हमारे पास फिर सेम कॉलम है जिसमें आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं रो को। देन है गाइस शीट वैलिडेशन एरर। शीट वैलिडेशन एरर में वो हमारा रेड सेल बन जाएगा जहाँ पे हमारा एरर होगा और मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, देयर इज सम एरर इन दिस रो। उसको आपने रीचेक करना है, रेक्टिफाई करना है, देन उसको ठीक करने के बाद आपने फिर से वैलिडेट करना है। एंड अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, जब हमारी वैलिडेट हो जाएगी वो रो, देन हमारा जो मैसेज आएगा दैट वुड बी दिस रो इज वैलिडेटेड। वो मैसेज हमारा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा जब वैलिडेट हो जाएगी वो रो। देन इसके बाद लास्ट कॉलम है हमारा जीएसटी पोर्टल वैलिडेशन एरर। यहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे उसके बाद अगर कोई एरर आता है देन आप उस जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल में आप दोबारा से उसको ओपन करेंगे, जो एरर्स हैं आप उसको फिल्टर की हेल्प से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। देन उन्हीं एरर्स को आप रेक्टिफाई करके फिर से वैलिडेट करेंगे और अपनी जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करके जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करेंगे। यह है गाइस हमारा टेबल 8D, जहाँ पे हमारे पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं था बट जीएसटीएन नंबर या फिर वैट या फिर सीएक्स विच एवर इज एप्लीकेबल वो अवेलेबल है हमारे पास। अब हम चलते हैं गाइस हमारे थर्ड कॉलम में विच इज टेबल 8D, जहाँ पे हमने गुड्स की डिटेल डालनी है विदाउट इनवॉइसेस एंड विदाउट जीएसटीएन, सीएक्स और वैट, जहाँ हमारे पास रजिस्ट्रेशन डिटेल और इनवॉइसेस दोनों ही अवेलेबल नहीं है। ये हमारा लास्ट कॉलम है एक्सेल का जहाँ हमने इसकी डिटेल भरनी है। देन है गाइस हमारा लास्ट कॉलम जहाँ पे हमने टेबल 8D की डिटेल्स भरनी है, जिसमें हमारा सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर। देन है हमारा गुड्स टाइप, जिसमें हमने सेलेक्ट करना है इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट्स एज कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। इसके बाद हमारा कॉलम है डिस्क्रिप्शन का। इसमें जैसे हमने पहले के दो टेबल्स में देखा है वैसे ही हमने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 50 कैरेक्टर्स, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं स्लैश, डैश एंड वाइट स्पेस। यूनिट क्वांटिटी कोड एज एप्लीकेबल आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी, यहाँ पे आप जो क्वांटिटी लिखेंगे वो रेस्ट्रिक्टेड है अप टू 13 नंबर एंड अप टू 2 डेसिमल। जो वैल्यू आपने लिखनी है फॉर द पर्पस ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी एंड टैक्स पेबल, ये हमारी एज एडजस्टेड बाय डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है। इसके बाद है गाइज हमारा अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम और टैक्स पेबल विच एवर इज हायर। इसमें जो वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस हम करेंगे। सिंस इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल, अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम्ड में ईदर ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कैन बी प्रोवाइडेड।
सेस में जो टोटल अमाउंट ऑफ सेस क्लेम्ड है हम वो लिखेंगे। देन एक्शन में हम उस रो को ऐड या फिर डिलीट कर सकते हैं। शीट वैलिडेशन एरर में अगर आपकी शीट वैलिडेट हो जाएगी देन मैसेज विल कम एज दिस रो इज वैलिडेटेड, एंड इन केस ऑफ एरर it will show the message as there is some error in this row। देन आप फिल्टर को यूज़ करके उस एरर वाली रोज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन अगेन वैलिडेट करेंगे, उसके बाद आपको सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद जो रो का जो मैसेज आना चाहिए दैट वुड बी दिस रो इज़ वैलिडेटेड। देन लास्ट कॉलम है हमारे पास जीएसटी पोर्टल वैलिडेशन एरर। अगर जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद अपलोड करने के बाद कोई जेसन फाइल में एरर आता है देन आपने उस फाइल को डाउनलोड करना है। इस एक्सेल यूटिलिटी में आप फिर से उसे रीओपन करेंगे। उन एरर्स को आप फिल्टर के थ्रू सॉर्ट कर लेंगे, उन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। अगेन आप इस एक्सेल शीट को वैलिडेट करेंगे एंड जेसन फाइल को फिर से जनरेट करके आपने जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करनी है। ये है गाइस हमारा ऑफलाइन प्रोसेस। अब हम गाइस चलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में, कैसे हमने ऑनलाइन डाटा प्रिपेयर करना है और सबमिट करना है ऑन जीएसटी पोर्टल। यह है गाइस हमारा जीएसटी का पोर्टल, जहाँ पे आपने सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है फाइनल रिटर्न, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फाइनल रिटर्न में सबसे पहले हमारे पास जो नोटिफिकेशन आती है, इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल फॉर्म GSTR 10 फॉर द टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) वंस रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड एंड या फिर और कैंसिलेशन ऑर्डर इज इशूड। इस केस में आपको मैंडेटरी है कि आपने GSTR 10 को फाइल करना है। एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप GSTR 10 को निल भी फाइल कर सकते हैं इन केस आपके पास कोई इनपुट नहीं है फॉर द स्टॉक्स इंक्लूडिंग सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपके पास कोई भी रिवर्सल के लिए एंट्री नहीं है, कोई स्टॉक पे इनपुट अवेलेबल नहीं है या कोई स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आप निल रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल है फॉर द टैक्स पेयर्स। ये है हमारे फाइनल रिटर्न GSTR 10 भरने के दो मोड्स, प्रिपेयर ऑफलाइन एंड प्रिपेयर ऑनलाइन। इस ऑफलाइन मोड को अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम इस प्रिपेयर ऑनलाइन को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम एक एप्लीकेशन को फाइल करके देखेंगे कैसे हमने अपनी GSTR 10 को फाइल करना है। यह है गाइज हमारा GSTR 10 विच इज़ आवर फाइनल रिटर्न। यहाँ पे आपका GSTN नंबर मेंशन है जो कि प्री फिल्ड आया है, लीगल नेम और ट्रेड नेम as per your GST registration for the financial year 2021 जो इस केस में हमारे लिए एप्लीकेबल है। स्टेटस अभी तक है हमारा नॉट फाइल्ड। डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर है हमारी 14 सितंबर 2020। जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये वही एग्जांपल है, ये वही केस है जिसमें 14 सितंबर की डेट दी गई है, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। यहाँ से आपने 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है विच कम्स आउट टू 14 दिसंबर 2020। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 31 अगस्त 2020। Steps to prepare your GSTR 10 रिटर्न। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस को अपडेट करना है ताकि फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस आपका कहाँ पे आएगा वो अपडेटेड एड्रेस आपने मेंशन करना है। देन क्लिक ऑन टेबल 8A, B
8C and 8D whichever is applicable and add relevant details. आपने इन टेबल्स में डिटेल्स फिल करनी है. Then summary of added details would be available on the relevant box. फिर आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं. To view the summary of added details in PDF format, after adding and confirming the details, follow filing process as indicated at the bottom of this page. अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलिंग ऑफ GSTR 10 as per the instructions given above. अब गाइस सबसे पहले है हमारे पास एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस. अगर आपकी जो एप्लीकेशन आपने फाइल करी थी फॉर सरेंडर, उसमें भी आपने ये एड्रेस मेंशन किया गया होगा. उसके बाद भी अगर इस एड्रेस में कोई चेंज है जो कि फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आपके लिए ज़रूरी है, देन आप उसको अपडेट कर सकते हैं. देन है गाइज उसके बाद CS सर्टिफिकेट. ये CS सर्टिफिकेट आपको क्यों मैंडेटरी है और किस केस में मैंडेटरी है, अब हम देखते हैं. It is required only in case where stock details are entered where invoices are not available. जहां हमने टेबल 8D की डिटेल्स फिल आउट करी हैं, इन केस हमारा टेबल 8D एप्लीकेबल होता है, उसी के रीज़न की वजह से हमारे को CS सर्टिफिकेट ज़रूरी है टू बी इंडिकेटेड इन टेबल 8D. यहाँ पे आपने नेम ऑफ द फर्म इशूइंग सर्टिफिकेट मेंशन करना है. देन है नेम ऑफ द सर्टिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, आपने उसका नाम मेंशन करना है यहाँ पर. देन है हमारा मेंबरशिप नंबर, यहाँ आप उसका मेंबरशिप नंबर मेंशन करेंगे. देन डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ने आपको किस डेट में ये सर्टिफिकेट इशू करके दिया है, वो डेट आप मेंशन करेंगे. देन एज एन अटैचमेंट आप PDF फॉर्मेट या फिर JPEG फॉर्मेट में उस सर्टिफिकेट को अटैच कर सकते हैं, बट मैक्सिमम साइज उसका जो हो सकता है वो है 500 KB. देन आपने यहाँ पे सेव ये डिटेल्स में क्लिक करना है. देन है गाइज उसके बाद हमारा टेबल 8A, 8B एंड 8C डिटेल्स ऑफ गुड्स, जहाँ पे हमारे पास इनवॉइसेस अवेलेबल हैं, एंड 8D जहाँ पे डिटेल्स ऑफ गुड्स डालेंगे हम, जहाँ पे हमारे पास इनवॉइसेस की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है. अभी आप देख सकते होंगे हमारा टेबल 9 एंड 10 एक्टिवेट नहीं हुआ है. ये तभी एक्टिवेट होगा जब आप ये दोनों का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे. उसके बाद जब आप प्रोसीड करेंगे देन ओनली टेबल 9 एंड 8 विल इनेबल्ड. अब हम देखते हैं 8A, 8B एंड 8C में. जैसे हमने ऑफलाइन मोड में देखा, यहाँ पे भी सेम डिटेल्स हमने फिल करनी है. एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं. यह है गाइज हमारा टेबल 8A, 8B एंड 8C, जहाँ पे हमने डिटेल्स ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, inputs contained in semi finished or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on which ITC is required to be reversed. यहाँ पे हमने इनकी डिटेल्स फिल आउट करनी है. इसमें सबसे पहले आता है हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर. यहाँ पे या तो आप GST सेलेक्ट करेंगे या फिर आप जो VAT और CX है उसमें से सेलेक्ट करेंगे. देन आपने GST नंबर यहाँ पे मेंशन करना है. सप्लायर नेम ऑटो पॉपुलेटेड आएगा. देन है हमारा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट. आइटम डिटेल्स में हमारे पास गुड्स टाइप हम सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी कोड, क्वांटिटी. टैक्सेबल वैल्यू जो है हमारी वो एज एडजस्टेड बाय डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आएगी. देन अमाउंट ऑफ ITC क्लेम में IGST और सेस है. देन एक्शन ऐड और डिलीट कर सकते हैं आप रो को. देन है गाइस हमारा टेबल 8D, जिसमें डिटेल्स ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स
held in stock on which ITC credit is required to be reversed. इसमें सबसे पहले है हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर, आपने इसमें उसकी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करनी है, देन जीएसटी नंबर, सप्लायर नेम आपका ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, देन हमारा गुड्स टाइप, डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी कोड, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू एज एडजस्टेड बाय डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम्ड, आईजीएसटी, सेस एंड एक्शन। यहाँ पे सेम पर्टिकुलर्स हैं जो हमने ऑफलाइन मोड में अभी डिस्कस करे हैं इन डिटेल। ये हमारा जो केस है वो एक सर्विस प्रोवाइडर का है, इसमें स्टॉक नहीं था एप्लीकेबल, इसलिए हमने गुड्स की कोई डिटेल्स नहीं मेंशन करी है। आपका जहाँ पे जोन सा कॉलम एप्लीकेबल है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है कॉलम वाइज, अब वहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको रीचेक कर सकते हैं। देन आपने क्लिक करना है प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपको ये अपना टेबल 9 एंड 10 एक्टिवेट दिखेगा। प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। आप उसको विद इन सेकेंड्स इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा टेबल नंबर 9 एंड 10 एक्टिवेट हो गया है, जहां पे अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड की डिटेल आएंगी। टेबल नंबर 9 एंड 10 में हमारे पास कैश एंड क्रेडिट लेजर बैलेंस की डिटेल आएगी। यहाँ पे कैश लेजर बैलेंस और क्रेडिट लेजर बैलेंस की डिटेल है। इसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस, इन सब के टोटल की डिटेल अवेलेबल है हमारे पास। देन टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस पेबल एंड पेड, यहाँ पे हमारे पास टैक्स पेबल कितना बनता है हमारा एज पर दी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस, एंड टैक्स पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने उस टाइम पे कितना टैक्स पे किया था। देन बैलेंस टैक्स पेबल आपका कितना है, पेड थ्रू आप आईटीसी से कितना पेड कर रहे हैं, देन टैक्स टू बी पेड इन कैश। आईटीसी अवेल करने के बाद आपका जो कैश टैक्स कंपोनेंट है आप उसको पे करेंगे। ये सारी डिटेल्स हमारी टेबल नंबर 9 एंड 10 में अवेलेबल हैं। ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपने जब अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको पे करने के बाद आपने इसको कंफर्म करना है, आई डू हेयर बाय कंफर्म, और डिक्लेयर कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें भरी है वो ट्रू एंड करेक्ट है एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। आप इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे एंड फाइल जीएसटीआर 10 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देन आपने फाइल जीएसटीआर 10 के ऊपर क्लिक करना है और उसको सबमिट कर देना है। जीएसटीआर 10 पे जब आप क्लिक करेंगे फाइल जीएसटीआर 10 पे, तब एक वार्निंग आएगी, you are about to agree to set off your tax, interest, late fees as indicated. Relevant amount will be deducted from electronic cash ledger and accordingly liability will be reduced. Once these entries are made, these cannot be reversed. Are you sure you want to continue? आप एक बारी जब इसे सबमिट कर लेंगे देन आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटीआर 10 आपकी रिवाइज नहीं होती। इसलिए जो वार्निंग है आप उसको केयरफुली रीड करें और उसी के बाद इसको एक्सेप्ट करें। उस वार्निंग को एग्री करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, अब आप जीएसटीआर 10 को ईदर विद डीएससी और विद ईवीसी उसको सबमिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ईवीसी के थ्रू इसको सबमिट करेंगे।
OTP डालने के बाद आपके पास एक सक्सेसफुल मैसेज पॉपअप होगा जिसमें GSTR 10 ऑफ GSTN नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। उसका ARN नंबर आपके पास जनरेट होगा विच सेज GSTR 10 कैन बी व्यूड ऑन योर डैशबोर्ड, जिस पे आप लॉगिन करेंगे टैक्स पेयर के डैशबोर्ड पे। देन आपने रिटर्न्स पे जाना है, देन फाइनल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। दिस मैसेज इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये है गाइस हमारा फुल प्रोसेस, हाउ टू फाइल GSTR 10 ऑन GST पोर्टल इन ऑनलाइन मोड एंड इन ऑफलाइन मोड। हमने दोनों ही मोड को इन डिटेल डिस्कस किया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है जहाँ पे आप अपनी क्वेरी को सबमिट कर सकते हैं।